मसीह विश्वासियों, आप जान लो कि अन्य भाषा किसे कहते हैं। उसे कहते हैं जिसका अर्थ समझा जाता है। महाराष्ट्र में देखा ना, मराठी को लेकर कितना विवाद है। वो अन्य भाषा है कि जो हर कोई समझ नहीं सकता है। यदि आप महाराष्ट्र में हो, गोवा में हो, तो मराठी को आप समझ सकते हो और बोलना भी सीख सकते हो। चाहे मराठी हो, चाहे किसी राज्य की भाषा हो, बोलना ठीक है, अच्छी तरह से बोलना चाहिए। जबरदस्ती नहीं। अगर कोई जबरदस्ती करके आपको सिखा रहा है कि सीखो मराठी बोलो, तो वह गलत होता है। तो मराठी महाराष्ट्र में, गोवा में चल सकती है, दुबई, सऊदीया, लंदन में नहीं चलेगी, क्योंकि हर जगह पर प्योर भाषा हिंदी भाषा है जो हर कोई बोलता है और उसको समझ सकता है। चाहे किसी भी देश में मनुष्य क्यों ना जाए, वहाँ पर हिंदी भाषा बोल सकता है और हर जगह पर हिंदी भाषा में लोग बात करते हैं, काम करते हैं, अपने पेट को भरते हैं। चाहे कोई भी देश हो, चाहे क्यों ना कोई शहर हो, हर जगह पर हिंदी भाषा लागू रहती है। परंतु मराठी भाषा महाराष्ट्र में चलेगी, गोवा की भाषा गोवा में चलेगी जिसे कहते हैं कोंकणी, और इसी तरह से हर देश की हर भाषा है वह अपने अपने देश में कायम होती हैं। और हम सभी भाषाओं का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और हम विश्वास रखते हैं कि हम सीखें, भाषा बोलना सीखें। पर हमारे मसीहत में देखो कैसे कैसे पाखंड शुरू हैं। वो ऐसी भाषा बोलते हैं, लबा लबा सबा सबा बोलेंगे, जो कोई समझ ही नहीं सकता है, उसका कोई अर्थ नहीं है। बिना अर्थ की कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जो उसे समझा ना जाए। तो हर भाषा को समझने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है, जिसे कहते हैं अन्य अन्य भाषाओं में बात करो। तो यही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो भाषा है, जो हिंदी भाषा है, जो इंग्लिश है, ये सब को बोलना और समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर आप हिंदी भाषा में हर देश में, हर राज्य में बात कर सकते हो और कामकाज कर सकते हो और उस भाषा को भी सीख सकते हो जो आपको वह भाषा नहीं आता है। चाहे कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मराठी हो, मलयालम हो, भोजपुरी हो, हर प्रकार की भाषा को आपको सीखना जरूरी है। यदि आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, परंतु आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पर कुछ ऐसे पाखंडी बाबा हैं, राजनीति करते हैं और राजनीति के द्वारा हर देश को लड़ाते हैं, क्योंकि उनका पेट नहीं भरेगा जब तक एक दूसरे से लड़ाई नहीं करवाएंगे, और उनके पेट में खाना पचेगा नहीं, क्योंकि जब भूख लगती है तो सांप अपने बच्चों तक को भी निगल लेता है। तो ऐसे ही मसीहत में जीने वाले, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले कुछ पास्टर, कुछ लोग, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अन्य भाषा में बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने अन्य भाषा दी है, और बोलते हैं लबा लबा सबा सबा, जो कोई समझे नहीं सकता है और ना तो उस भाषा का कोई अर्थ है। जिस भाषा का कोई अर्थ इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है, वह भाषा शैतान की ही भाषा समझी जाती है। मसीह विश्वासियों, अपनी आंखों को खोलो और अपनी आंखों से सच्चाई को देखो। बाइबल इसका गवाही नहीं देता है कि लबा लबा सबा सबा, रबा रबा, सिंगारे ये परमेश्वर की तरफ से दी हुई भाषा है। बिल्कुल गलत है। इस भाषा का कोई अर्थ नहीं है और जो बोलते हैं उनको खुद अनुवाद करना नहीं आता है। पौलुस ने इस विषय में बताया हुआ है कि यदि जो कोई अन्य भाषा में बात करे, यदि उसके पास अनुवाद ना हो, यदि उसको बोलना ना आता हो, तो कलीसिया में शांत रहे, चुप रहे और कुछ ना बोले, परंतु सुने, समझे, सीखे और फिर उसके बाद बात करे। यदि कोई अन्य भाषा में बात करता है तो अवश्य है कि उसका अनुवाद करे, और वही अनुवाद यही है कि अगर आपको मराठी भाषा आती है तो जो हिंदी वाला है वो मराठी भाषा नहीं बोल सकता है, तो आप उसको मराठी भाषा में बात करके, जो हिंदी जानता हो, जो मराठी जानता हो, उससे कहो कि इस हिंदी भाई को समझाओ कि मराठी का मतलब अर्थ क्या होता है। तो इस दुनिया में, संसार में जितनी भाषाएं हैं, हर कोई एक राज्य की भाषा को नहीं समझ सकता है। जिस राज्य में जो है उस भाषा को जानता है, समझता है, पर यदि आप उस राज्य में जाते हो तो उस भाषा को आप नहीं बोल पाओगे, इसीलिए कि आपको नहीं पता है। तो जब आपको बोलना है तो आपको उस भाषा को सीखना पड़ेगा। पर कुछ ऐसे पाखंडी बाबा हैं जो विरोध करते हैं कि मराठी बोलो, मराठी बोलो। देखिए भाई, मराठी बोलना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। हर भाषा को सीखनी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। अगर हमें कभी महाराष्ट्र में, बॉम्बे में जाना पड़े, हम तो हिंदी जानते हैं, हम तो मराठी नहीं बोल पाएंगे, तो वह हमको मारेंगे। पर यदि कभी वो गलती से दूसरे देश में जाएंगे जहां पर मराठी नहीं चलता है, तो पकड़ के उनको वो मारेंगे। तो ये क्या हो गया कि बदली का बदला हो गया। तो कोई वापस में ना लड़े। अगर किसी को मराठी नहीं आती है तो उससे प्यार से समझाए कि भाई आप मराठी बोलो, ठीक है ना। मार के कोई किसी को भाषा नहीं सिखा सकता है। प्रेम से, विश्वास के साथ हर कोई भाषा सीख सकता है और बोल सकता है, और इसे ही कहते हैं अन्य भाषा। तो मसीहों, तुम जान लो, समझ लो, लबा लबा सबा सबा बाइबल के खिलाफ है।
और ना तो इस भाषा का कोई अर्थ है। जो बोलते हैं अपने आप को समझ लो, सिद्ध कर लो और सही तरह से परमेश्वर के वचन को पकड़ो और सही रास्ते पर चलो और राज्य के हर भाषा को सीखो और बोलो और अपने आप को सही और सिद्ध करो। परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो और जो भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, एक दूसरे की भाषा को यदि वो नहीं समझते हैं तो उनको समझाओ, सिखाओ। यही अन्य भाषा है जो हमारी पृथ्वी की भाषा है, जिसे कहते हैं ग्लोसा। और जो कोई अपने अपने लैंग्वेज में बात करता है उसको कहते हैं अन्य भाषा है। तो यह अन्य भाषा है, लबा लबा सबा सबा ये कोई भाषा नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो सुधर जाए और सही तरह से परमेश्वर का निरादर ना करे। यदि ऐसा कर रहा है तो वह शैतान की भाषा को बोल रहा है, शैतान को फॉलो कर रहा है। तो आप शैतान से बचें, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के वचन को सुने और सीखें और परमेश्वर को सच्ची महिमा देना प्रभु यीशु मसीह में होकर जान जाएं कि परमेश्वर को सच्ची महिमा मिलती रहे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।